वो एक ऐसा नाम था जिससे पूरा एशिया कांपता था, जिसके कदमों की आहट सुनते ही शहर खाली हो जाते थे और जिसकी तलवार के नीचे इंसानियत दम तोड़ देती थी। उसका नाम था तैमूर लंग। कहते हैं जहां से वो गुजरा वहां जिंदगी नहीं, सिर्फ लाशें बची। लेकिन क्या सच में तैमूर इतना निर्दयी था, या इतिहास ने उसे एक खूंखार चेहरे में ढाल दिया? साल था 1398। भारत की धरती पर उस समय शासन कर रहा था दिल्ली का सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। लेकिन दूर समरकंद में बैठा तैमूर भारत पर अपनी नजरें गड़ा चुका था। उसे सोना चाहिए था, दौलत चाहिए थी और सबसे बढ़कर विजय का नशा चाहिए था। दिसंबर की ठंडी सुबह उसकी फौज दिल्ली के दरवाजे पर थी। कहते हैं उस दिन दिल्ली की गलियों में सिर्फ तलवारों की आवाज गूंज रही थी। तैमूर ने दिल्ली पर हमला किया और 3 दिन 3 रातों तक कत्लेआम चलता रहा। कोई मस्जिद नहीं बची, कोई मंदिर नहीं छोड़ा गया। औरतें, बच्चे, बूढ़े सबको मौत के घाट उतारा गया। इतिहासकार लिखते हैं कि उस समय 1 लाख से ज्यादा लोग कुछ ही घंटों में मारे गए। दिल्ली की हवाएं बारूद और खून से भर गई थीं। तैमूर ने कहा था, मैंने दिल्ली को जीत लिया, अब यहां सिर्फ सन्नाटा रहेगा। तैमूर लंग का जन्म 1336 में हुआ था, समरकंद के पास। उसका असली नाम था तैमूर ए गुरगान, लेकिन युद्ध में घायल होने के बाद उसे कहा जाने लगा तैमूर लंग, यानी लंगड़ा तैमूर। लेकिन उसकी लंगड़ाहट उसकी क्रूरता से छोटी थी। उसने फारस, अफगानिस्तान, ईरान और तुर्किस्तान तक को अपनी तलवार से झुकाया। वो खुद को इस्लाम का योद्धा कहता था, लेकिन असल में उसका उद्देश्य था भय और शक्ति। हर युद्ध से पहले वह घोषणा करता, जो मेरे सामने झुकेगा वो जिंदा रहेगा, जो नहीं झुकेगा उसकी नस्ल मिटा दी जाएगी। इतिहास में दर्ज है कि एक बार इस्फहान, ईरान में बगावत होने पर तैमूर ने 70,000 लोगों के सिरों से मीनार बनवा दी। उस मीनार को मीनारे खून कहा गया। और दिल्ली में भी उसने वही किया, लाशों का ढेर लगाकर अपनी जीत का झंडा गाड़ा। वो हर जगह खौफ छोड़ना चाहता था ताकि अगला शहर बिना लड़े ही समर्पण कर दे। तैमूर खुद को चंगेज खान का वंशज बताता था। उसका मानना था कि दुनिया पर राज करने का हक सिर्फ उसी का है। लेकिन धीरे धीरे उसका उद्देश्य धर्म और राजनीति से निकलकर खून और आतंक बन गया। कहते हैं उसने एक बार कहा था, लाशें देखकर मुझे सुकून मिलता है क्योंकि वो मेरी ताकत की निशानी है। इतिहास में शायद ही कोई शासक इतना निर्दयी हुआ हो जिसने शहरों को राख और लोगों को जिंदा दीवारों में छिनवाया हो। तैमूर की मौत 1405 में एक यात्रा के दौरान हुई। कहते हैं उसके मरने के बाद भी उसकी आत्मा चैन से नहीं रही, क्योंकि वो जहां जहां गया वहां उसने इंसानियत की जड़ों को काट दिया। दिल्ली जिसे उसने लूटा था, सदियों तक उस दिन को काला शुक्रवार की तरह याद करती रही। और इतिहास आज भी पूछता है, क्या ताकत इतनी मायने रखती है कि उसके लिए इंसानियत मिटा दी जाए?